जब रावण ने सीता जी का हरण करने का विचार बनाया और मारीच के पास सहायता मांगने गया तो अंतर्यामी प्रभु श्रीराम ध्यान लगाकर ये सब जान लिया। प्रभु राम हंसकर माता जानकी से बोले, है सीते, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। अग्नि को भगवान राम ने ही बनाया है, इसलिए श्रीराम ने जैसे ही ये बात माता को समझाकर कहा, वैसे ही माता सीता श्रीराम का हृदय में ध्यान करके अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी जैसी ही एक छाया श्रीराम के पास रख दी, जो वैसी ही सुंदर स्वभाव वाली, सुंदर रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची उसको लक्ष्मण जी भी नहीं जान सके। बच्चों, आज हमने सीखा कि माता सीता साक्षात मां जगदम्बा थी, साक्षात शक्ति थी। रावण अगर गलत उद्देश्य से उनकी तरफ एक कदम भी बढ़ाता तो रावण मां जगदम्बा की क्रोध की अग्नि में वही भस्म हो जाता। इसीलिए भगवान राम ने मां जगदम्बा को अग्नि में रहने के लिए कहा, ताकि भगवान राम के लिए ये मनुष्य लीला करना आसान हो सके। इसलिए मां सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और अपनी जैसी ही छाया को बाहर भेज दिया, जिसे रावण हरण करके ले गया था। इसलिए रावण के वध के पश्चात भगवान राम ने मां सीता की छाया को वापस अग्नि में जाने को कहा और मां जगदम्बा अग्नि से प्रकट होकर वापस प्रभु राम के पास चली गई। बच्चों, भगवान राम ने मनुष्य रूप में जितनी भी लीलाएं की, वो हम सभी मनुष्यों को सही रास्ता समझाने के लिए और सही तरीके से जीवन जीने की कला सिखाने के लिए की। बच्चों, ये पूरी प्रकृति निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करती है। यही प्रकृति के जीवन का उद्देश्य होता है। अब क्योंकि हमारा शरीर भी प्रकृति से ही बना है, इसलिए हमारे जीवन की इसी में सार्थकता है कि हम भी भगवान की बनाए हुए जीव जंतुओं की और प्रकृति की निस्वार्थ भाव से सेवा करें।